नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ फूटा कांग्रेस का गुस्सा। प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। सरदार शहर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार स्थानीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा व EWS चेयरमैन अनिल शर्मा के आह्वान पर गांधी चौक पर आसमान छूती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। चेयरमैन साहब बीजेपी का किया जाए इस अवसर पर पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चाइल व भूमि विकास बैंक चेयरमैन ईसर राम डूडी ने कहा कि आसमान छूती महंगाई से आम जन परेशान है और लगातार बढ़ती महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। अगर केंद्र सरकार ने शीघ्र महंगाई को कंट्रोल नहीं किया तो आमजन के हितों के लिए देश भर में कांग्रेस द्वारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज पूरे देश में कांग्रेस ने आह्वान किया है देशव्यापी धरने प्रदर्शन। महंगाई से केंद्र सरकार की जो ये नीतियां हैं और तो देश में जो गरीब मर रहा है और 2-4 जो घराने हैं वो पनप रहे हैं, इसको लेकर महंगाई बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की रेटें, गैस की रेटें, अनाज में जो तेजी है उसको लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस ने यह आह्वान किया है कि हम केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। जिस प्रकार से इस देश को लूटा गया है कुछ 2-3 घरानों के माध्यम से और गरीब को जिस प्रकार से मारा गया, आज सबसे ज़्यादा अगर त्रस्त कोई है तो गरीब और मिडिल क्लास है। उन लोगों के जो रोज़मर्रा के सामान है उसमें जो दरें बढ़ाई गई है। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि आप मीडिया के लोग हैं, आप देश में गरीब बस्तियों में जाके मिडिल क्लास से ये बात इसका सर्वे कीजिए कि जो लोग जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पसीने की खाते हैं उन लोगों की आज हालात क्या है। इस प्रकार की देश की हालात कर दी गई है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री का आज हम पूरे देश में पुतला दहन करेंगे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरने दिए जा रहे हैं। अनाज पे GST बढ़ाना, घरेलू सामान पे GST बढ़ाना और देश के 20-50 बड़े घरानों को देश को लुटाना, ये मोदी की नीति के खिलाफ पूरे देश में धरने और प्रदर्शन लग रहे हैं। और पार्टी की कांग्रेस पार्टी हाईकमान हमारे आगे भी आदेश देगा तो हमें जेलें भरनी पड़े, चाहे धरने देने पड़े, लंबा है जो इस मोदी राज को है जो हटा के रहेंगे। और आज पूरे देश में धरना और प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। विरोध प्रदर्शन में नगर पालिका अध्यक्ष राजकर्ण चौधरी, जीप सदस्य शिवकरण पोटलिया, पार्षद नूर मोहम्मद खोखर, राजेश पारिक, आसिफ खोखर, रिजवान सैयद, ताराचंद सैनी, गोपाल बिजारणिया, मुंशी भाटी, हमीद शाह, नानू राम पारिक, मदन सिंह निर्वाण, ओम प्रकाश नाई व जितेंद्र सिंह राजवी सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बहलीम चश्मा हॉस्पिटल, अब नज़र का कोई झंझट नहीं। पिछले 52 सालों से निरंतर विश्वास की परंपरा कायम। बहलीम चश्मा हॉस्पिटल, डाक गली, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। पुलिस थाने में मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। SDM ने की सौहार्द बनाए रखने की अपील। सरदार शहर स्थानीय पुलिस थाने में आगामी धार्मिक पर्व मोहर्रम व रक्षाबंधन को लेकर SDM पवन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुस्लिम समुदाय के गणमान्य लोगों के साथ मोहर्रम पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चर्चा की गई, जिस पर सभी ने मोहर्रम सौहार्दपूर्वक मनाने का भरोसा दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी ने धार्मिक पर्वों को सौहार्दपूर्वक मनाने की अपील करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की, ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव को व्यापक स्तर पर मनाया जा सके। साथ ही पशुओं में फैली लंपी स्किन डिजीज बीमारी की रोकथाम में सभी को सहयोग करने के लिए निर्देशित किया। ये जो अगले सप्ताह मुहर्रम त्यौहार मुस्लिम समाज का मनाया जाना है और जिसमें शहर में ताजियों का जुलूस निकाला जाना है, उसके संबंध में समाज के सभी वर्गों को बुलाकर आज CLG की बैठक आयोजित की गई है। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार उन्हें अवगत कराया गया है कि जितने भी समाज के वर्ग है वो आपस में सामाजिक सद्भाव रखें और अगर किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक व्यक्ति इस सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है या जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की शांति भंग का प्रयास करता है
तो समय रहते इसके बारे में अवगत कराया जाए ताकि संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। राज्य सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा अब की बार 11 से 15 अगस्त के बीच में देश के प्रत्येक घर पे तिरंगा फहराने की अपील की गई है, जिसे हर घर तिरंगा अभियान का नाम दिया गया। तो सभी जो उपस्थित CLG मेंबर्स है उनसे अनुरोध किया गया कि वो भी इस उपलक्ष्य में इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर पे तिरंगा फहराकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे। जहाँ तक लंपी डिजीज का प्रश्न है, पूरे राज्य में सैकड़ों की संख्या में पशु इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके संबंध में आवश्यक एहतियात बरतने के संबंध में और जो संक्रमित पशु है उनको स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के संबंध में जानकारी दी गई है। और यह भी अवगत कराया गया कि इस संबंध में पर्याप्त जो दवाई है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में DYSP नरेंद्र शर्मा, CI सतपाल बिश्नोई, बालेखां चायल उमरदीन मास्टर, शमसुद्दीन खोखर, बशीर खोखर, राजेंद्र मोदी, सुरेश तिवाड़ी व मनफूल खां फौजी सहित अनेक CLG सदस्य उपस्थित रहे। मालसर के छात्र रामदेवगर का राज्य स्तर पर होगा सम्मान। सरदार शहर तहसील के गांव मालसर के राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के छात्र रामदेव पुत्र मुखरामगर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेशिका परीक्षा में 96.67 अंक प्राप्त कर राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी को लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक भजन लाल पारीक सहित ग्रामवासियों ने रामदेव का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। प्रधानाध्यापक पारीक ने बताया कि राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने पर रामदेव को शिक्षा विभाग द्वारा 12 अगस्त को आयोजित संस्कृत दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छात्र रामदेव ने कक्षा 10 2022 परीक्षा में संपूर्ण तहसील के सरकारी विद्यालयों में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कंदोई परिवार ने किया विद्यालय में वाटर कूलर भेंट। सरदार शहर स्थानीय गुडलक पब्लिक स्कूल में पार्षद सुरेश वर्मा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी व पार्षद दिनेश सोनग्रा की प्रेरणा से भामाशाह श्यामलाल नौतनमल शिवरतन कंदोई परिवार द्वारा बच्चों को ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर भेंट किया गया। इस अवसर पर सभी बच्चों व स्टाफ द्वारा फौजी भाइयों के लिए 221 राखियां भेंट की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के निदेशक सुरेश भोजक द्वारा की गई। विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्रों द्वारा सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती कांता भोजक ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और बताया कि प्रतिवर्ष हमारा विद्यालय इसी प्रकार फौजी भाइयों के लिए राखी भेजता आया है और आगे भी यह परंपरा जारी रखी जाएगी। वाटर कूलर भेंट करने वाले दानदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसे दानदाताओं के सहयोग से ही किसी भी संस्था की प्रगति तथा विकास संभव हो पाता है। कोई भी संस्था बिना किसी सहयोग से नहीं चल सकती। इस अवसर पर प्रिया पांडे, वंदना दर्जी, माया राजपूत, पूनम राजपूत, ओम कंवर, गरिमा भोजक, वैशाली प्रजापत आदि मौजूद रहे। वहीं मंच संचालन लोकेश भोजक द्वारा किया गया। 132 kV GSS परिसर में किया पौधारोपण। सरदार शहर शुक्रवार को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के 132 kV GSS प्रसारण निगम के निदेशक नरेंद्र स्वालका के निर्देशानुसार पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यालय के जैनेन शर्मा सहायक अभियंता, राजेंद्र प्रजापत सहायक अभियंता, कमला कनिष्ठ अभियंता एवं समस्त स्टाफ के द्वारा कार्यालय परिसर में 200 पौधारोपण कर उनके देखभाल की शपथ ली गई। उल्लेखनीय है कि चूरू जिले के रतनगढ़ वृत्त के MM सिंह अधीक्षण अभियंता की प्रेरणा से चूरू जिले के सभी निगम के ग्रिड सब स्टेशनों पर अब तक 4000 से अधिक पौधारोपण किए जा चुके हैं। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए SN TV में। धन्यवाद।